हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी है। आप सभी जान रहे हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी से पेपर 3 में है, जिसमें देखेंगे अगर हिस्ट्री में हम लोग जो देख रहे थे तो इसमें जो झारखंड की इतिहास है इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि एनिशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है हिस्ट्री। साथ ही साथ झारखंड के इतिहास में हम लोग इम्पोर्टेंट जो कि सिलेबस के अनुसार हम लोग देखे थे, जैसे आदि धर्म हो गया, ठीक है, आदि धर्म, सरना धर्म, सदान की अवधारणा, नागपुरी भाषा का उद्भव, साथ ही साथ झारखंड के जनजाति विद्रोह और राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग देखे थे। तो आज के सेशन में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला टॉपिक में देखे थे आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति, ये झारखंड के इतिहास में सिलेबस दिया है, ठीक है। और सदान की संकल्पना, नागपुरी भाषा का प्रकटन, इसके बाद झारखंड की जनजाति विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, और इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही बिरसा आंदोलन, ठीक है। तो बिरसा आंदोलन जिसे हम लोग मुंडा उलगुलन भी कहते हैं, ठीक है, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है मेंस के लिए। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। अब देखिए झारखंड में जो आपका स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और उसी में आता है तिलका मांझी हो गया, बिरसा मुंडा हो गया। तो आज हम लोग बिरसा उलगुलान जिसे बिरसा आंदोलन कहते हैं उसी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात को देख लेंगे। जैसे कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी की अगर बात करें जाए तो झारखंड में जिन वीर सपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम सांस तक विद्रोह का ज्वाला सुलगाए रखी, उनकी संख्या बहुत है, ठीक ना। अपने प्राण देकर रक्त की क्रांति की मशाल सुलगाने वाले इन आदिवासी शहीदों का वर्णन संभवतः किसी महाकाव्य में संकल्पित हो सके, ठीक है। लेकिन हम उन सबका सम्मान करते हुए कुछ महान आत्माओं का वर्णन करें, ठीक है, कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राण बलिदान कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट अपना व्यक्तित्व होंगे जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, और जिन्होंने स्वतंत्रता के सेनानी के नाम से अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ठीक है। तो उसी को देखेंगे, जैसे मुंडा आंदोलन जिसे मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो कि मेंस के इम्पोर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा उलगुलान और बिरसा आंदोलन, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। अगर हम लोग बात करेंगे बिरसा आंदोलन, जो कि 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में सर्वाधिक संगठित एवं व्यापक आंदोलन था, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिण भाग में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसे मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह भी कहा जाता है। सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामी व्यवस्था में परिवर्तन का विरुद्ध इस आंदोलन का उदय हुआ था, ठीक है। और बाद में बिरसा धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलन के रूप में इसका चरमोत्सव हुआ था। इसका बहुत से कारण है, निम्नलिखित है। और इससे पहले साथ ही साथ हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि बिरसा मुंडा से संबंधित है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से देखने को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सभी जान रहे हैं कि बिरसा मुंडा का नाम जो पिता का नाम है वह सुगदा मुंडा है, जो कि उलुहाते गांव के बटाईदार थे, ठीक है। बिरसा का मुंडा का जो माता का नाम है वह कदमा मुंडा है, और बिरसा का जो नामकरण है बृहस्पति के दिन जन्म लेने के कारण बिरसा नाम रखा गया था, ठीक है। बचपन का नाम दाऊद मुंडा है, और बिरसा का सबसे बड़े जो भाई का नाम है वो कोंता मुंडा है। बिरसा के आरंभिक जो शिक्षक का नाम है वह जयपाल नाग है, और जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, रिलीजियस टीचर, उनका नाम था आनंद पांडे, ठीक है, आनंद पांडे था, ठीक है। इसके बाद बिरसा मुंडा के प्रमुख विचार जो सूत्र थे, जैसे में अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंहभोगा का उपासना, एकेश्वरवाद का आस्था, ठीक है, उपासना के लिए मंदिर अनावश्यक, और उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में गांव के सरना पारंपरिक मुंडा उपासना स्थली को मान्यता। बिरसा का और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो हिंसा का परित्याग पर पशु बल का निषेध, हड़िया समेत सभी प्रकार के मद का पान का निषेध, ये सभी इनका जो इम्पोर्टेंट विचार सूत्र है, ठीक है। साथ ही साथ बिरसा मुंडा ने यज्ञोत्तरीय यानी जनेऊ धारण करना, बिरसाई धर्म बिरसा मुंडा द्वारा प्रतिपादित धर्म वास्तव में यह गया मुंडा का धार्मिक भावनाओं के साथ हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के तत्वों का समर्पित सम्मिश्रण था। और बिरसा मुंडा का भविष्यवाणी की कि जल्द ही प्रलय होगा और सब कुछ पानी में डूब जाएगा। इस प्रलय में एकमात्र सूखी जगह पहाड़
कि वह चोटी होगी जहाँ उसका खेमा खड़ा। इस प्रलय में केवल वे लोग बचेंगे जो उनके निकट होंगे। प्रलय के बाद वह राजा बन जाएगा और सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ठीक है, यदि वे बलपूर्वक पकड़ने का जो कोशिश की जाएगी वह तो सरकार गोलियों पानी गोलियां पानी में बदल जाएगा, और यदि उसे जेल में डाल दिया जाए तो वह स्वयं तो बाहर रहेगा, और जेल में उसकी जगह पर एक लकड़ी का कुंदा पड़ रहेगा। बाद में उसकी जो भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। ये सब था बिरसा मुंडा का मूल मंत्र। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 1895 में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला जो पुलिस विभाग जो थे उनका नाम था GRK मेयर्स, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पे थे। ठीक है, इसके बाद 1895 में बिरसा को 2 वर्ष सरमन कारावास एवं 50 रुपये के जुर्माना हुआ, जिसे न चुकाने के कारण 50 रुपये न चुकाने के कारण उसे 6 महीना का जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया था सज़ा को। ठीक है, बिरसा के सहयोगी सेना जैसे गया मुंडा था, ये सेनापति था। राजनीतिक मामले के प्रमुख अगर देखेंगे तो डोका मुंडा था। धार्मिक सम्मेलन का प्रमुख सोमा मुंडा। आंदोलन के मुख्य पदाधिकारी जैसे पंडू मुंडा, जोहन, ठीक है, रीडा, ठीक है, दुखन, ये सभी थे सम्मिलित। इसके बाद आंदोलन के दौरान बिरसा के अनुयायियों का द्वारा गाया जाने वाला जो एक गीत था, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग कटोंग रारी कटोंग कटोंग, ये था वो गीत था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषणा की थी, और बनगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों वीर सिंह महली आदि को बिरसा पकड़वाने के लिए इनाम दिया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फॉरवर्स ने विद्रोह को 3 दशक में कुशासन का परिणाम माना, और फोर्बस के सिफारिश के आधार पर सरकार के लिस्टन और जॉर्ज रीड के अधीन 1902 से 1910 ईस्वी तक रांची जेल में भूमि की पैमाइश और बंदोबस्ती की करवाई थी। इसके तहत मुंडाओं के जमीन के संबंधित खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया। ठीक है, आज अगर बिरसा मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार का नायक के तौर पर सामने है तो उसका श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। यह लिखे गए हैं महेश्वरी देवी के द्वारा। महेश्वरी देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन की आराधना अरण्य अधिकार, अरण्य जंगल का अधिकार नाम से ऐतिहासिक उपासना का रचना 1975 में की है। तो ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए बिरसा मुंडा से संबंधित। ओके, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बिरसा मुंडा जो आंदोलन है वह निम्नलिखित कारण क्या का था। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देख लिए थे। अब इसमें कारण देखेंगे कि जो बिरसा उल्मूलन के निम्नलिखित कारण थे। जैसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो खुटकटी व्यवस्था में समाप्ति और वेट वेगारी का प्रचलन। इसके साथ देखेंगे तो मिशनरी के कारों के आश्वासन और उसके मोह भंग था। ठीक है, आंदोलन की निराशा था। तत्कालीन कारण भी थे। 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा से संबंधित था। तो ये सभी कारण थे जो कि हम लोग कौन सा इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला अगर हम लोग बात करेंगे खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति और वेट वेगारी का प्रचलन। 19वीं सदी के उत्तरी मैदान से आने वाली व्यापारियों, जमींदारी, ठेकेदार और साहूकार ने मुंडा व जनजाति के परिचित सामूहिक भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था यानी खुटकट्टी व्यवस्था के समाप्त कर व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था को प्रचलन किया था। बंधुआ मजदूरी, ठीक है, के माध्यम से दीकू यानी करने वाले जो गैर आदिवासी बाहर के लोग थे वो मुंडा का शोषण करते थे। इसके बाद दूसरा है मिशनरी के कोरा, जो कि आश्वासन और उसने मोहभंग। जैसे विभिन्न मिशनरियों जैसे लूथियर, एल्गिकन और कैथोलिक के मुंडाओं को भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान का लालच देकर उन्हें अपने धर्म ईसाई धर्म का दीक्षित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, किंतु वह भूमि के मूल समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाए। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो कारण है वह है अदालतों से निराशा। जब मुंडा कबीले के सरदारों को बाहरी भूस्वामी और जबरी बेगारी के खिलाफ अदालत की शरण ली तो वह भी उन्हें निराशा का हाथ लगी। इसके बाद चौथा कारण देखेंगे कि तत्कालिक कारण। जैसे 1894 के जो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 में जो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून बन जाने के जंगल पुत्र आदिवासी निर्वहन एवं सर्व प्रमुख साधन से वंचित हो गए। ठीक है, उन्हें भूखा मरने की नौबत आ गई थी। भूमि में बिलबिलाते मुंडाओं का आंदोलन करने का सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ठीक है, अब देखेंगे आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, और प्रसार और दमन।
अगर हम इन बातों को देखते हुए इन परिस्थितियों को बिरसा मुंडा का उदय हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म आप सभी जानते हैं 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड राज्य के रांची जिले के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है। और वह एक बटाईदार सुगना मुंडा का पुत्र था। ठीक है। और इनका पिता का नाम सुगना मुंडा था। ठीक है। बाद में उनके माता पिता चालगांव गांव में जाकर बसे थे और चालकंद आगे चलकर बिरसा मुंडा का अनुयायियों का तीर्थ स्थल बन गया। ठीक है। बिरसा मुंडा के ईसाई धर्म प्रचारण से कुछ शिक्षा ग्रहण की तथा इसके बाद उस पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ठीक है। बाद में पड़ा था वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव। 1893 से 94 में बिरसा ने वन विभाग द्वारा ग्राम के बंजर जमीनों को अधिग्रस्त करने के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया, परंतु इस आंदोलन में वह मुंडा जनजाति के संगठित नहीं कर पाया। अगस्त 1895 ईस्वी में उसने एक नई धर्म की शुरुआत की, सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन कर धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित करना प्रारंभ किया। उसने अनेक देवी देवताओं बुआओं को छोड़कर, ठीक है, एक देवता सिंगबोगा को आराधना करने का संदेश दिया। दूसरे शब्दों में एक ईश्वरवाद, एक प्लस ईश्वर प्लसवाद का समर्थन किया और उसने सिंगबोगा धर्म को दीक्षित होने के लोगों को आत्मशुद्धि हेतु उच्चतर नैतिक गुण को विकसित करने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। साथ ही साथ देखेंगे तो उसने अपने आप को सिंगबोगा का दूत भी घोषित कर दिया था। ठीक है। पैगंबर का समतुल्य। अब यहाँ से जो प्रचारित किया वह सिंगबोगा को उनके किसी भी निरोध करने का जो चमत्कारिक शक्ति देखेंगे। ठीक है। सिंगबोगा ने उनके किसी निरोध करने का चमत्कारिक शक्ति प्रदान की थी। ठीक है। जिससे अनुयायियों को उभेद बना देगा और शत्रु को बंधुओं को गोलियों को पानी बना देगा। कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है कि बिरसा एक मुक्तिवादी के रूप में अभिप्राय कोई अनायास घटना नहीं थी। तत्कालीन परिस्थिति में विभिन्न धर्मों का समर्थन ने ही बिरसा को भगवान बनने की सहायता पहुंचाई। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे। ठीक है। और उससे उसने अपने अनुयायियों का तीर कर तलवार चलाने की शिक्षा व्यवस्था की और अपने ही अनुयायी गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंप दिया गया। ठीक है। तथा उसे सेना अध्यक्ष बनाया गया। किसको? गया मुंडा को। तथा बिरसा ने शीघ्र ही 6000 समर्पित मुंडाओं का दल तैयार किया। साथ ही साथ बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन का जल्द ही खेतिहार मजदूर के राजनीतिक आंदोलन में चेंज कर दिया। ठीक है ना। धार्मिक आंदोलन को जल्द ही खेतिहार मजदूरी में आंदोलन को बदल दिया। बिरसा ने प्रचार किया कि जो मुंडे उनके साथ नहीं देंगे, मतलब साथ नहीं देंगे, ठीक है, उसका नाश होगा। और इसने ऐलान किया अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू, अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया, उसने मुंडाओं का लगान न देने की आदेश दिया। ठीक है। इसके बाद बिरसा आंदोलन के उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। ठीक है ना। इसका क्या पर्पस था? तो अगर हम लोग आर्थिक उद्देश्य से संबंधित बात करेंगे तो सभी बाहरी तथा विदेशी तत्वों को बाहर निकालना। ठीक है। विशेषकर मुंडाओं की जमीन हथियाने वाली जमींदारों को भगाना और जमीन को मुंडाओं को हाथों में वापस दिलाना, इसका जो आर्थिक उद्देश्य था वह था बिरसा मुंडा आंदोलन का। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आर्थिक उद्देश्य। ठीक है। राजनीतिक उद्देश्य में अगर हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक उद्देश्य में क्या था कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना, ठीक है, तथा स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, इसका राजनीतिक पर्पस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन, धार्मिक उद्देश्य यानी रिलीजियस पर्पस, ईसाई धर्म का विरोध करना, साथ ही साथ ईसाई बन गए असंतुष्ट मुंडाओं को अपने धर्म को वापस लाना, इसका जो धार्मिक उद्देश्य था ये था। इसके बाद बिरसा एक ऐसे आदर्श न्यायपूर्ण समाज यानी कलयुग के स्थान और सतयुग का स्थापित करने का कल्याण करने में जो यूरोपीय और भारतीय शोषकों का मुक्त हो। 1895 में अंत में बिरसा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 साल तक जेल में भेज दिया गया था। महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से छोड़ दिया गया, यानी रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद भी उसने अपने नेतृत्व को मुंडा जनजाति राजनीतिक सामाजिक और स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए उसने और भी अधिक उत्साह के साथ अपनी गतिविधियों को तेज कर दी। ठीक है। बिरसा गांव घूमकर मुंडाओं के हथियार बंद करने लगा और खूंटी बिरसा में सैनिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र था और 1899 ईस्वी में
क्रिसमस के पूर्व संध्या अर्थात 24 दिसंबर को पर बिरसा मुंडा को जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। उसने इसके लिए ठेकेदारी, जमींदारी, रजाओं और हाकियों के और ईसाइयों का कल करने के भी आहन किया। उसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उसके खून जमीन में इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। ठीक है ना। उसके अनुयायियों ने अपने पारंपरिक तीर कमानों के आक्रमण गतिविधियों को प्रारंभ कर दी और गिरजाघरों में आग लगाया प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के समाचार पत्रों में भी, जिसने सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कलकत्ता से प्रकाशन पत्र बंगाली जो पत्र था उसमें प्रमुख था। ठीक है। बिरसा पंथियों के समर्थन के समाचार प्रकाशन किया। अब इसमें दमन देखेंगे कि 1900 ईस्वी में आंदोलनकारियों के पुलिस में अपना निराशा बनाया, परंतु सेल रब्बर और पहाड़ी डुबरी जो कि डोम्बारी पहाड़ी के नाम से भी है, वहीं पे लड़े गए थे। युद्ध में कमिश्नर फॉरवेल और डिप्टी कमिश्नर स्टील फॉर के हाथों में आंदोलन का पराजय हुआ और गया मुंडा इटमी में मारा गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा सिंभू में पकड़ा गया और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को रांची के जेल में हैजे के कारण मृत्यु बताया जाता है। ठीक है ना। हैजे से इनकी मृत्यु कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पे? रांची जेल में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि लगभग 350 मुंडा आंदोलनकारियों ने मुकदमे चलाए गए थे, जिसमें 3 को फांसी दे दिया गया और सजा 44 को आंजन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ 47 को कड़ी सजा दी गई थी। सजा पाने वाले में मानकी जो कि गया मुंडा की अपनी पत्नी थी, मानकी का नाम उल्लेखन है, जिसे 2 साल की कड़ी सजा सुनाई गई थी। ठीक है। और सजा दिया गया था कितना साल का? 2 साल का। आंदोलन के कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। ठीक है। तो बिरसा अमर हो गए कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। अब देखेंगे इसका परिणाम क्या आता है। हालांकि बिरसा आंदोलन के स्वतंत्र मुंडा गया राज्य की स्थापना करने का विफल रहा, लेकिन 1902 में गुमला खुट्टी, 1903 में अनुमंडल सब डिवीज़न के रूप में स्थापना तथा 1908 में जो CNT एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा मुंडाओं के कुछ राहत अवश्य मिली। 1908 में पारित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के द्वारा खुट्टी सामूहिक काश्तकारों अधिकारों के पुनर्स्थापन किया गया और बैठ बेगारी बधुआ मजदूरी का प्रतिबंध लगाया गया तथा लगान की दर कम कर दी गई। फादर हॉपमैन ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को मानवीय मूल्यों का पुनर्स्थापन के लिए किया गया और बहुत से स्फूर्तीय प्रयास बताया। ठीक है। यद्यपि यह कहना है कि बिरसा मुंडा राष्ट्रवादी था अति संयोगपूर्ण होगी, परंतु यह आंदोलन में आदिम पर साम्राज्यवादी विरोधी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुंडा समाज भी उन्हें बिरसा भगवान, धरती आबा और धरती पिता, विश्व पिता का अवतार आदि के रूप में ही याद करता है और उनके गांव में चालकंद के तीर्थ स्थल का दर्जा देता है। मुंडा समाज के बीच बिरसा के नाम से एक पंथ बिरसाइत यानी बिरसैत पंथ चल निकला। बिरसा की पवित्र स्मृति मुंडाओं के हृदय से बनी हुई है। बिरसा का वीरता बलिदान का गाथा अनेक लोक कथाओं का लोकगीतों में अमर बन चुकी है और वह आज भी आदिवासियों में नए युग का प्रेरणा का पुंज है। बिरसा आंदोलन से मुंडा राज का सौपन भले ही पूरा नहीं हो सका, लेकिन विद्रोह की आग अंदर की अंदर सुलगती रही है। ठीक है। यदि विद्रोह की आग पृथक झारखंड राज्य का प्रेरणा बन गई है। तो चलिए, यह सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।